नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, हमारा जो जन्म है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमें इस जीवन में जो पाठ दिया गया है वो हमारे जन्म निर्धारित करता है। वो निर्धारित करता है हमारा लग्न। कुंडली के अंदर लग्न के आधार पर हम जान सकते हैं कि हमारा लग्न या लग्नेश की परिस्थिति क्या है, कहाँ बैठा हुआ है, उच्चिका है, केंद्र में है या त्रिकोण में है। उसके आधार पर हम जान सकते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार से, हमारा पात्र जो निर्धारित किया गया है वो अपनी भूमिका इस नाट्य मंच पर कैसा निभाएगा, इस जीवन में कैसा निभाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि वो जाने कि उसका पास्ट, पिछला जीवन क्या था। वो जानने की इच्छा रखता है कि आखिर उसने पिछले जन्म में क्या किया जो उसे इस जन्म में ये पात्र प्रदर्शित करने का मौका मिला। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि पूर्व जन्म के किए हुए कर्म किस प्रकार हमारे इस जन्म को निर्धारित कर सकते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, लग्न हमारा ये जीवन है जो हम जीने के लिए आए हैं। और पंचम भाव, पांचवा भाव जो होता है, पहले भी एक वीडियो में हमने इस पर चर्चा की है कि पंचम भाव किस प्रकार पूर्व जन्म का निर्धारित करता है। हम कहाँ, किस योनि से आए हैं, ये पंचम भाव के द्वारा ही हम जान सकते हैं। पांचवा भाव कुंडली में कौन सी राशि लिए हुए है, किस नक्षत्र में है, पंचमेश, और पंचमेश का किन ग्रहों के साथ संबंध है, पंचम भाव पर किस किस ग्रहों का प्रभाव है, उसी आधार पर हम जान सकते हैं कि आखिर हमारा पास्ट क्या था, हम किस प्रकार के जीवन जीकर आए हैं। पंचम भाव में केतु या राहु का प्रभाव ये प्रदर्शित करता है कि हम पिछले जन्म में किसी सडन एक्सीडेंटल मौत का शिकार हुए हैं, क्योंकि राहु और केतु सडन, अचानक कुछ घटित हो जाना, वो राहु और केतु है। और पंचम भाव में केतु या राहु का बैठ जाना, ऐसे जातक या जातिकाओं में पास कोई कुंडली आती है, मैंने देखा है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें न जाने क्यों एक अनजाना भय जीवन में लगा रहता है। लग्न पर केतु राहु का प्रभाव भी कई बार ये प्रदर्शित करता है कि पास्ट में इसकी मृत्यु किस प्रकार हुई वो, क्योंकि यहाँ जो जन्म होता है वो पिछला प्रारब्ध ही साथ लेकर आता है। और इसीलिए राहु और केतु को पुरानी मेमोरी का कारक माना गया है। पूर्व जन्म की मेमोरी राहु और केतु के द्वारा ही हम जान सकते हैं। तो कई लोगों को देखा गया है कि उसे पानी से भय होता है, ऊंचाई से भय होता है, अग्नि से भय होता है, वाहन चलाने में भय करते हैं। कहीं ना कहीं पंचम भाव में केतु का प्रभाव, राहु का प्रभाव, या फिर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव, मंगल की दृष्टि, शनि मंगल की दृष्टि, तो देखा गया है कि वो वाहन से भय खाते हैं, गाड़ी चलाना पसंद नहीं करते हैं, पीछे बैठ जाएंगे, साथ में चल लेंगे, लेकिन खुद ड्राइव नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल मौत हुई है पूर्व जन्म में। इसी कारण इस जन्म में वो भय साथ में आता है। केतु और राहु वो मेमोरी की, इसीलिए पंचम भाव जो दिया गया है वो विवेक का दिया गया है, शिक्षा का दिया गया है, ज्ञान का दिया गया है, क्योंकि वो जो साथ लेकर आए हैं वो वहीं जमा है उसी मेमोरी में। पंचम भाव एक तरह से कहा जा सकता है तो सर के पिछले वाला जो बुद्धि वाला भाग है, जहां पर बुद्धि स्थित है, पंचम भाव होता ही बुद्धि का है, यहाँ ही शिक्षा है। और इसको प्रेम का भाव भी कहा गया है। इस जन्म में आपको किस तरह का प्रेम मिलेगा वो पिछला प्रारब्ध तय करता है। उसी प्रकार नवम भाव हमारा फ्यूचर, क्योंकि भाग्य क्या है, भाग्य नवम भाव ही है, वो फ्यूचर है हमारा। पंचम भाव पास्ट है, लग्न ये जन्म वर्तमान है। और अगर पंचम भाव, पंचमें शुक्र है,
और वो चिका हुआ या केंद्र में है या त्रिकोण में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति जीवन पूर्व जन्म में पूर्ण रूप से भोग विलास करके आया है। वो संतुष्ट होकर आया है उस भोग विलास के साथ। वो अपने प्रारब्ध को इस तरह से लेके आया है कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ उसने अर्जित किया है। गुरु बैठा हुआ है तो किसी न किसी पुराने पूर्व जन्म के आशीर्वाद के साथ आया है। पंचम से अष्टम में गया है क्योंकि ये पंचम भाव का चौथा भाव है, इसका सुख है। तो पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसका सुख किस प्रकार यहां प्राप्त होगा, वो पंचमेश का अष्टमेश से संबंध बताता है। पंचमेश तृतीय भाव में गया है पराक्रम के द्वारा, उसे इस जन्म में पराक्रम करना है। वो भले ही कितने अच्छे ग्रह लेकर आया लेकिन पंचमेश का तृतीय भाव में गया। और यहां पर अगर शुक्र जैसा ग्रह, चंद्र जैसा ग्रह गया है, बुध गया है, तो संगीत का शौकीन इस जन्म में अपने हाथों का इस्तेमाल करता है क्योंकि ये हाथों का भाव ही है। संगीत यंत्र का बजाने का शौकीन होता है। वो उसको साथ प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति उसके साथ जुड़ के आई है। वो न चाहते हुए उसके हाथ वाद्य यंत्र पर स्वतः ही चलने लग जाते हैं। कई बच्चों को देखा गया है कि वो जन्म से ही अति अल्प आयु में से ही वाद्य यंत्रों का शौक रखते हैं, अपने आप बजाने लग जाते हैं। और मंगल जैसे ग्रह लग जाता है, ऑटोमेटिक उस खेल की ओर जुड़ जाता है। वो कुश्ती में या फिर किसी भी खेल में अपनी स्वतः रुचि, और वो बचपन से ही अपनी जो योग्यता है प्रदर्शित करके लोगों को मन मोह लेता है, सबसे आगे रहता है। सूर्य बैठा हुआ है तो एक प्रबंधन क्षमता, नेतृत्व की क्षमता बढ़ जाती है उसे। वो अपने यार दोस्तों में एक मॉनिटर का काम करता है, कप्तान का काम करता है। ये होता है प्रारब्ध जो साथ लेकर आया है, किसी ने उसे सिखाया नहीं है, लेकिन उस पूर्व जन्म का प्रारब्ध पंचम भाव या पंचमेश, उस पर जिन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो वो योग्यता यहां प्रदर्शित हो जाती है कि ये व्यक्ति किस प्रकार, किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। पंचमेश दशम भाव में तो अपने कार्य क्षेत्र के प्रति समर्पित हो जाता है। वो शुरू से ही उसकी लग्न जो है, उसका कार्य करने की क्षमता है, केंद्र त्रिकोण का संबंध राजयोग बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि पंचमेश का दशम भाव से संबंध हो गया। तो वो अपने व्यवसाय के प्रति उसका जो झुकाव है वो उसके पिछले जन्म से लेकर आया। मुझे जीवन में इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वो रुचि उसके साथ इस जन्म में आई। ये कई बार देखता है गॉड गिफ्ट, नेचुरल प्रवृत्ति इसकी ऐसी है। बचपन से उसका जो शौक है, न चाहते हो भी उसका जो शौक उसी दिशा की ओर मुड़ने लग जाता है। ये होता है पंचम भाव का प्रभाव। और अष्टम भाव वो उसका सुख है। और जब पंचमेश और अष्टमेश का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति अपनी जो योग्यता पूर्व जन्म की छूट गई है उसको उसमें रिसर्च करके उसमें वो आगे बढ़ने की पारंगतता लाने की कोशिश करता है कई बार। और यही पंचमेश शुक्र जैसा ग्रह है और वो अष्टम भाव में गया हुआ है, तो व्यक्ति भोगी बन जाता है। उसे उसका स्त्रियों के साथ संबंध अनवरत रूप से चलता रहता है। पंचमेश का अष्टम भाव पर दृष्टि और संबंध हो जाना, पंचमेश अगर द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और अष्टम भाव को देख रहा है, शुक्र जैसा ग्रह है, पंचमेश हो गया, द्वितीय भाव में चला गया, अष्टम भाव को देख लिया, अष्टम भाव से संबंध बना लिया, तो ऐसे जातक जातिकाओं का भी विपरीत लिंग से संबंध बनते रहते हैं और वो भोग विलास की ओर अपना जीवन, उसका जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो उसी ओर रहता है कि मुझे इस जीवन में भोग विलास करना है। शुक्र जैसा ग्रह, उसका संबंध बना। प्रत्येक ग्रह की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। वो जिस प्रवृत्ति का है उस प्रवृत्ति के अनुसार दिशा निर्देश करता है और आगे का जीवन किस प्रकार रहेगा वो पंचमेश से ही हम जान सकते हैं कि पंचम भाव का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है। ये कई गुण रेशों को लेकर चलता है। पंचम भाव प्रेम का है और अष्टम भाव जन्नेंद्रियों का है।
और पंचमे से अष्टमे का संबंध वो जन्नेंद्रियों में अटका रह जाता है, वो उसी ओर अपना जीवन जीता है। ये पंचमेश भाग्य भाव में चला गया तो अपनी किस्मत संवारने में वो अपने जो भी पूर्व जो अपने पिता के द्वारा छोड़े हुए कर्म है उसको आगे अनिवार्य रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। वो जो वहां पीछे छोड़ कर आया उसी को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करता है, वो भविष्य की ओर उसको ले जाने का प्रयास करता है। कई लोगों में देखा गया है कि ज्ञान जो कुछ वो जन्म लेते हैं और अल्पायु में ही वो चीज धीरे धीरे प्रकट होने लग जाती है कि व्यक्ति ज्ञानी है, उसका विवेक है, उसमें क्षमता कैसी है, किस तरह की योग्यता लेकर आया है, वो प्रकट होने लग जाती है। यही पंचम भाव के कारण होता है। यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़ती है। दर्शकों, कई बार देखा गया है व्यक्ति के आत्मा और शरीर ये दोनों 27 तत्वों से मिलकर बने हैं और 10 तत्व जो हैं वो इस शरीर के हैं और 17 तत्व उस आत्मा के हैं। तो शरीर तो 10 तत्वों के साथ समाप्त हो जाता है, राख हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन 17 तत्व उस आत्मा के साथ जुड़े हुए जो हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अतिशीघ्र कि 27 तत्व कौन कौन से हैं। तो ये जो 17 तत्व शेष आत्मा के साथ वो जब नया जन्म लेती है माता पिता के द्वारा, जब भी गर्भ धारण किया जाता है तो वो 17 तत्वों के साथ इस पृथ्वी पर प्रकट वापस उस गर्भ में आती है और 10 तत्व वापस प्राप्त करके उसी यात्रा को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। यही क्रम आगे से आगे जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है जब तक कि उसकी उस आत्मा की उस देह की संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त न हो जाए और वह मुक्ति की ओर न बढ़ जाए। जब तक आप असंतुष्ट है आपकी मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए 12 भाव मुक्ति का दिया गया है। पंचम से अष्टम है वो, वहां सेटिस्फेक्शन जरूरी है और 12 भाव में ही मुक्ति। जब तक आप असंतुष्ट हैं तब तक आपकी मुक्ति संभव नहीं है। अष्टम भाव सेटिस्फेक्शन जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक आप 12 भाव की मुक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि अष्टम से पंचम है। 8वें भाव से गिरोगे तो आप 8वें से 5वां 12 भाव ही आता है और पंचम भाव का वो अष्टम है। इसीलिए इसे मुक्ति का भाव कहा गया है। वहीं सेटिस्फेक्शन अगर जब तक आपको नहीं मिलती है, आत्मिक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। अब यहाँ देखो, चौथा भाव मन का होता है और मन अपने पूर्व जन्म से कहाँ है और उसका जो आगे का भाव है, पूर्व जन्म उसका अष्टम है और उसका आगे का भाव द्वादश भाव है, चतुर्थ भाव का। वो भोग करता है अष्टम भाव से, लेकिन मुक्ति प्राप्त करता है द्वादश भाव से। यही यात्रा है, यही अनवरत रूप से जन्म जन्मांतर की यात्रा है। व्यक्ति चतुर्थ भाव से लग्न में उसका जन्म हुआ, चतुर्थ भाव में उसकी जो इच्छा है, काम वासना, मन की जो भी इच्छा है, धन प्राप्ति से लेकर परिवार की सुख, स्त्री सुख, संतान सुख, सभी सुखों का भोग करता पसंद करता है। पंचम भाव जो उसके साथ लेकर उस राहु केतु के रूप में उसके साथ यात्रा करवाता है। अष्टम भाव में उन सुखों का उपयोग करता है, लेकिन नवम भाव में मुक्ति की यात्रा, मोक्ष की यात्रा नवम भाव, चतुर्थ भाव से नवम द्वादश भाव की ओर होती है। यह है जीवन यात्रा का क्रम। कुंडली को समझना है तो उसके आंतरिक संरचना को समझना होगा, उनके भाव के संबंधों को समझना होगा। दर्शकों, आज हमने पंचम भाव पर चर्चा की। पंचम भाव कई गुण रहस्यों को लेकर है और इसी तरह हम इस पंचम भाव के ऊपर कई बार चर्चाएं करते रहेंगे। एक एक विषयों को हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वीडियो बने रहे, इसके लिए सर्वदा धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलिएगा दर्शकों, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।